ये बंगला कभी पशुपति पारस का हुआ करता था। जब पशुपति पारस केंद्र में मंत्री थे, उनका ऑफिस इसी बंगले से चलता था। वक्त ने करवट ली और पशुपति पारस को इस बार एनडीए से टिकट नहीं मिला। मंत्री पद भी गया, सत्ता से बाहर भी हुए और इस बार चुनाव भी नहीं लड़े और अब बंगला भी उनके हाथों से छिन गया। चिराग पासवान की अध्यक्षता वाली लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो पशुपति पारस का बंगला और दफ्तर उनके भतीजे और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को अलॉट कर दिया गया। यह दफ्तर एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष को दिया गया। भवन निर्माण विभाग ने बंगला और दफ्तर चिराग पासवान के नाम पर अलॉट किया। विभाग की तरफ से जारी एक पत्र में इस बात का जिक्र किया गया कि लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी कार्यालय के लिए आवास उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था। इस आधार पर यह आवंटन किया गया है। इसको लेकर एलजेपीआर ने विरोध जताया है। पार्टी के प्रवक्ता चंदन सिंह ने इसे बंगले पर बदले की सियासत बताया है। आपको बता दें कि रामविलास पासवान भी इसी दफ्तर से पार्टी चलाते थे। इससे पहले 13 जून को ही बिहार भवन निर्माण विभाग ने नोटिस भेजकर एलजेपीआर कार्यालय का आवंटन रद्द किया था। आपको बता दें कि अब बंगले और ऑफिस का छिन जाना पशुपति कुमार पारस के लिए एक बड़ा झटका भी है। देखिए, बड़ा आश्चर्यजनक विषय है। 14/6/2024 को भवन निर्माण विभाग से हमने आग्रह किया कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नाम से इस बंगले को आवंटित किया जाए, जबकि इसी महीने में चिराग पासवान जी ने 4 तारीख को आवेदन दिया और 8 तारीख को उनको बंगला अलॉट हो जाता है। देखने से लगता है कि बदले की राजनीति है, किसी के दबाव में, किसी के प्रभाव में यह किया गया है। जबकि हमने कई बार पत्र के माध्यम से भवन निर्माण विभाग को हमने संपर्क साधा और बहुत सारे जो प्रतियां हैं उनका भी हमने उल्लेख भवन निर्माण विभाग से किया है। लेकिन क्या कारण है कि चिराग जी को यह बंगला आवंटित किया गया है, जबकि पटना में और कई जगह हैं जहां पार्टी दफ्तर के लिए दिया जा सकता था। क्योंकि चिराग जी भी एक रीजनल पार्टी हैं, हम भी एक रीजनल पार्टी हैं और लोक जनशक्ति पार्टी के नाम से यह बंगला आवंटित था। अब यह विषय चुनाव आयोग के पास है, तो हम तो पहले से संपर्क कर रहे थे। देखिए, बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी के बारे में कहा जाता था कि न्याय के साथ विकास होता है, लेकिन न्याय आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के साथ नहीं हुआ है। इस 2024 लोकसभा चुनाव में आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी ने अपने आप को होम कर दिया, अपने सभी सांसदों को घर बैठा दिया, इसलिए कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। हमने पूरा सहयोग दिया एनडीए को, लेकिन जो व्यवहार हमारे साथ हो रहा है, क्या हमारा सामान बाहर फेंका जाएगा? तो हमने तो अपना सर्वस्व माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए लुटा दिया। लेकिन अब हमारे पास भी और कोई रास्ता नहीं है कि माननीय न्यायालय के पास हम जाएं और अपनी बात को रखें। बिल्कुल जाएंगे। देखिए, हमने 12 जनपद बंगला खाली नहीं कराया चिराग जी से, कभी नहीं कराया। आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के पास यह ऑप्शन था 2019 में कि अपने नाम से 12 जनपद को अलॉट करा लें, लेकिन पशुपति कुमार पारस जी ने ऐसा नहीं किया और ना ही केंद्र में कोई बंगला उन्होंने अपने नाम से लिया। अपने भतीजे प्रिंस राज जी के साथ उसी बंगले में 2 कमरे में रहे। बंगले की राजनीति राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी नहीं करती है और ना पशुपति कुमार पारस करते हैं। लेकिन कोई बदले की राजनीति से यह शुरू से 77 से सार्वजनिक जीवन में पशुपति कुमार पारस जी हैं और 84 में वन और पर्यावरण मंत्री थे, तो यह 1 व्हीलर रोड आवंटित हुआ था। और 2000 में पार्टी जब बनी लोक जनशक्ति पार्टी, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय रामविलास पासवान जी बने, उस कारण से इस बंगले में वह आते थे। लेकिन यह बंगला शुरू से पशुपति कुमार पारस जी के नाम से लौट था, 2000 में लोक जनशक्ति पार्टी के नाम से लौट रहा है। लेकिन चिराग जी अगर इसी बंगले पर उंगली रख रहे हैं कि हमको यही बंगला चाहिए, तो यह बदले की राजनीति का जीता जागता उदाहरण है। देखिए, जब नेता बड़ा हो जाए तो उसको हृदय भी बड़ा करना चाहिए। अपने उन चाचा से बदले की राजनीति करना, हमको लगता है कि यह स्वस्थ राजनीति नहीं है। अब देखना दिलचस्प होगा कि पशुपति पारस का इस पर क्या कुछ बयान आता है और चिराग पासवान इस पर क्या कुछ कहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।